की मोहब्बत आईने ईमान है और जरूरियात ईमान में से है। यानी जब तक आपके दिल में अहले बैत की मोहब्बत न होगी उस वक्त तक आप मोमिन नहीं हो सकते। बल्कि यहाँ तक फरमाया गया कि अगर आपके दिल में मोहब्बत अहले बैत नहीं है तो आप काबतुल्लाह शरीफ में भी अगर मर जाएं तो भी आपकी जन्नत का कोई ठिकाना नहीं। मोहब्बत अहले बैत के बगैर गुजारा नहीं। इसीलिए आप सिद्दीक अकबर से लेकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बाद अल अंबिया बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक से लेकर हुजूर मुफ्ती आजम और मुहद्दिस आजम तक हमारे कायदीन की, हमारे बुजुर्गों की जिंदगी का जायजा लें तो आपको पता चलेगा हर एक के दिल में अहले बैत की मोहब्बत थी। सिद्दीक अकबर का दिल देखें, फारूक आजम की जिंदगी देखें, उस्मान गनी की जिंदगी देखें, अशरे मुबश्शरा की जिंदगी देखें, इसी तरह अबू सईद खुदरी की जिंदगी देखें, खालिद इब्ने वलीद की जिंदगी देखें, हजरत जाबिर की जिंदगी देखें, हजरत अबू हुरैरा की जिंदगी देखें, इसी तरह से दौरे ताबईन फिर देखें, सईद इब्ने मुसय्यब को देखें, उवैसे करनी को देखें, फिर अइम्मा मुज्तहिदीन में इमाम आजम हो, इमाम शाफई हो, इमाम अहमद इब्ने हंबल हो, इमाम मालिक हो। ये हमारे तीन इमाम तो बल्कि इनको मारा ही गया है अहले बैत की मोहब्बत के अंदर। इमाम आजम को जहर दिया गया अहले बैत की मोहब्बत की वजह से। इमाम मालिक के मोंडे तोड़ दिए गए अहले बैत की मोहब्बत की वजह से। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों इमाम मोहम्मद इब्ने इदरीस शाफई को राफजी कहा गया अहले बैत की मोहब्बत की वजह से। आपने फरमाया, जिसको जद्दुल मुमतार में मेरे इमाम ने नकल फरमाया, इमाम शाफई कहते हैं आलुन नबी ज़रीअती व हुम इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम आता गदन बियदिल यमीन सहीफती। इमाम शाफई कहते हैं आले नबी ही मेरा जरिया है, अल्लाह तक पहुंचने का जरिया कोई अगर मेरा है तो वो रसूलुल्लाह की अहले बैत है। मेरा कोई वसीला है तो वो रसूलुल्लाह की अहले बैत है। और आप कहते हैं क़यामत के दिन मेरे सीधे हाथ में अगर नामे अमाल दिया जाएगा तो मेरे किसी अमल की वजह से नहीं बल्कि अहले बैत की मोहब्बत की वजह से दिया जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप गोया के जिस वली की जिंदगी को उठा करके देखें आपको पता चल रहा है अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा की जिंदगी में अहले बैत की मोहब्बत। मैं बतौर सबूत एक एक दो दो बातें पढ़ता हूँ, लेकिन आज मेरा सवाल ये होगा पूरी महफिल से और पूरे मजमे से सवाल ये होगा कि आखिर मोहब्बत अहले बैत उम्मत के लिए लाजिम क्यों की गई, मोहब्बत क्यों जरूरी करार दी गई, अहले बैत की मोहब्बत जरूरी क्यों है। मेरे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, आज ये देखिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, अहले बैत से कितना प्यार करते हैं। आप फरमाते हैं उरक़ुबू मुहम्मदन फी अहली बैती के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस तरह हम एहतराम करते हैं, ताज़ीम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह रसूलुल्लाह की अहले बैत की ताज़ीम की जाए। हुजूर का ख्याल करो अहले बैत के मामले में। इसीलिए देखें एक मर्तबा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इमाम हसन को अपने कंधे पे बिठा के, सिद्दीक अकबर का हसन मुज्तबा से क्या खूनी रिश्ता था? कोई खूनी रिश्ता नहीं था। न चचा लगते थे खूनी तौर पर, न ताया लगते थे खूनी तौर पर, न दादा लगते थे खूनी तौर पर, न नाना लगते थे खूनी तौर पर। हजरत इमाम हसन का खूनी शजरा अलग है, सिद्दीक अकबर का खूनी शजरा अलग है। लेकिन अल्लाह अकबर, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, ये अबू बकर सिद्दीक कौन है? मेरी कौम के जवानों आपको अंदाजा होना चाहिए, जिस अल्लाह अकबर किसी की सहाबियत मुहक्किकीन की तहकीक से साबित है, किसी की सहाबियत सहाबा के अक़वाल से साबित है, किसी की सहाबियत हदीस मुस्तफा से साबित है। एक तन्हा रसूलुल्लाह का सहाबी ऐसा है कि जिसकी सहाबियत कुरान मुक़द्दस से साबित है। कुरान ने जिसको सहाबी कहा है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की। सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन अटरिया शरीफ। सिद्दीक़ अकबर जिनको रसूलुल्लाह ने अपनी ज़ाहिरी हयात में अपने मुसल्ले पर खड़ा किया, वो इमाम हसन को अपने कंधे पे लेकर मदीने मुनव्वरा की गलियों में घूमते हैं, अपने कंधों पे बिठा के। कोई पूछने वाला पूछता है अमीरुल मोमिनीन आप क्या कर रहे हैं, तो सिद्दीक़ अकबर फरमाते मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपने नबी की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह को ऐसे करते देखा, इसीलिए मैं भी ऐसे कर रहा हूँ। ये सिद्दीक़ अकबर का अंदाज। उसके बाद सैयदना फारूक आज़म को देखें, अमीरुल मोमिनीन, गैज़ुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन, सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, इमाम हुसैन और इमाम हसन की छोटी बहन सैयदा उम्मे कुलसूम के साथ आप निकाह का पैगाम भेजते हैं और फरमाते हैं कि इनके साथ निकाह करना है, छोटी उम्र की वजह से उज्र किया जाता है। तो उमर इब्ने खत्ताब मिंबर पे तशरीफ लाते हैं और मिंबर पर आने के बाद फरमाते हैं कि मैं किसी ख्वाहिश की वजह से उम्मे कुलसूम के साथ निकाह नहीं कर रहा हूं, बल्कि उम्मे कुलसूम के साथ निकाह करने का मकसद ये है कि फातिमा ज़हरा का दामाद बन जाऊं, ताकि रसूलुल्लाह ने जो फरमाया कि क़यामत के दिन सबके हसब व नसब मुनक़ते हो जाएंगे सिवाय मेरे हसब व नसब के, तो फातिमा के रिश्ते से मैं भी रसूलुल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ लेना चाहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए उम्मे कुलसूम को निकाह का पैगाम दिया गया। उसके बाद दूसरी बात, एक मर्तबा हजरते सैयदना उमर इब्ने खत्ताब किसी अहम मीटिंग में मसरूफ है और आपके साहबजादे हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर इंतजार करते हैं और जब इजाजत तलब करते हैं उस महफिल में आने के लिए तो इजाजत नहीं मिलती। वहीं पर इमाम हुसैन भी मौजूद थे। इमाम हुसैन ने सोचा कि मैं जिससे मुलाकात के लिए जा रहा हूँ मुझसे बहुत ज्यादा अजीज, मुझसे बहुत ज्यादा महबूब तो बाप को औलाद ही होती है। जब बेटे को इजाजत न हुई, जब बेटे को इजाजत न हुई महफिल में आने की, तो मुझे कैसे इजाजत हो सकती है। इमाम हुसैन महफिल में आए बगैर वहीं से वापस तशरीफ ले गए। जब वापस गए कुछ दिनों के बाद अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की मुलाकात जब इमाम आली मकाम से हुई तो फरमाया शहजादे हुसैन बहुत दिन हो गए आप मुलाकात के लिए आए नहीं, आप मिलते नहीं। इमाम हुसैन ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन मिलने के लिए आया था, लेकिन आपको मैंने देखा मसरूफ, आपने अपने बेटे को इजाजत न दी, बेटा इंतजार में खड़ा था। तो मैंने सोचा जहां बेटा मुंतजिर हो और बेटे को इजाजत न मिले वहां हुसैन को कैसे इजाजत मिलेगी, इसलिए कि औलाद जो है वो बाप को औरों से ज्यादा महबूब होती है। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया हुसैन वो अब्दुल्ला और है और तुम और हो, तुम इब्ने रसूल हो और तुम ये सोचते हो कि अब्दुल्ला को इजाजत न मिली तो आपको कैसे इजाजत मिल सकती है। आपने अपना अमामा शरीफ उतार करके अपने बाल पकड़ करके फरमाया वल्लाह हमारे सरों में जो बाल है यानी जो इज्जतें मिली है वो भी तुम अहले बैत के सदके में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला, सरजमीन अटरिया शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान। हालांकि सहाबाए किराम में सिद्दीक़ अकबर के बाद सबसे बुलंद मर्तबा फारूक आजम का है। इसी तरह आपने सुना होगा हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात कि हजरत अबू हुरैरा
इमाम आली मकाम से एक मुलाकात में अपने अमामे के शिमले से हजरत इमाम हुसैन के तलवों की मिट्टी साफ करते हैं और आपके जूतियां सीधी करते हैं। कौन? हजरत अबू हुरैरा। उम्र में बड़ा फर्क है, अबू हुरैरा की दाढ़ी सफेद हो चुकी है, इमाम आली मकाम की दाढ़ी काली है। ये सारी चीजें कभी आप महसूस करते हैं? कभी सोचा आपने कि ये लोगों ने मोहब्बत की और हम पर क़यामत तक अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है? इमाम शाफई कहते हैं, जिसको जद्दुल मुख्तार में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, या अहलल बैति रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरआन अंज़लहु यक्फीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। कि ऐ रसूलुल्लाह की अहले बैत, तुम लोगों की मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में हम पे फर्ज किया है, यानी कुरान में फर्ज कर दी गई है मोहब्बत अहले बैत। और फरमाया, क्या ये फख्र तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि उस वक्त तक के हमारी नमाजें मुकम्मल नहीं होती जब तक हम अहले बैत पे दुरूद नहीं पढ़ लेते? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जगह जगह अहले बैत का जिक्र किया। खुतबे हज्जतुल वदा में फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है और दूसरी मेरी अहले बैत है। फरमाया, जब तक दोनों को पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ऐ मेरी कौम के जवानों, क्या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी औलाद की मोहब्बत की वजह से हम पे ये फर्ज करके गए? अपनी औलाद की मोहब्बत की वजह से हम पे लाजिम करके गए? अगर आप बारीक बीनी के साथ देखेंगे तो अब असल जो गुफ्तगू आपको समझने की कोशिश करना होगा। मैं अपने सब भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं आपकी मोहब्बत की कद्र करता हूँ, लेकिन अगर आप चुप रहकर खामोश रहकर आने वाली गुफ्तगू सुनेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। अब आप तवज्जो करना, माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। देखो, हर बाप चाहता है कि औलाद से मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरी औलाद से दूसरे ही मोहब्बत करे, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद की मोहब्बत को सिर्फ औलाद होने की वजह से लाजिम नहीं करार दिया, बल्कि मेरे आका ने उसको इबादत के दर्जे में रखा। अल्लाह के रसूल ने उसको इबादत के दर्जे में रखा, बल्कि यहाँ तक फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से यहाँ तक बात साबित होती है कि जिन लोगों के दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी, अल्लाह के रसूल जन्नत के जिस दर्जे में होंगे, रसूलुल्लाह की अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उसी दर्जे में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस दर्जे में रसूलुल्लाह है उसी दर्जे में अहले बैत से मोहब्बत करने वाले। ये मोहब्बत अहले बैत का इतना सिला क्यों? इब्ने मसूद का कौल है, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, के अहले बैत की एक दिन की मोहब्बत एक साल की इबादत से बेहतर है। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अपनी किताब में शिफा के हवाले से लिखते हैं कि कोई अहले बैत को आता देखकर, हदीस पाक अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई मेरी औलाद को आता देखकर खड़ा न हो तो अल्लाह उसको लाइलाज बीमारी में मुब्तला कर देगा। यानी अहले बैत के मामले में इस कदर ताकीद है, वो आए तो खड़े हो जाओ, अगर नहीं खड़े हुए तो तुम लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाओगे। काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के खलीफा और शागिर्द है, वो हदीस पाक अपनी किताब तफसीर में लिखते हैं कि तुम्हारे दरमियान कोई भी आए, तुम्हारी मर्जी खड़े रहो या बैठे रहो, लेकिन जब रसूलुल्लाह की औलाद आया करे तो तुम उठ करके खड़े हो जाया करो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उनको पीछे करके तुम आगे न जाना, उनको पीछे करके तुम आगे न जाना। जो मेरी औलाद को, मेरी अहले बैत को पीछे करके आगे जाएगा, क़यामत के दिन जब वो आएगा तो उसकी पेशानी पे लिखा होगा, ये अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया गया है, और उसका चेहरा सियाह कर दिया जाएगा। हर जगह पे अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत। आपसे पूछना चाहता हूँ, हत्ता कि जब आयत दुरूद नाजिल हुई, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद। जब ये आयत दुरूद नाजिल हुई तो सहाबे किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम दुरूद कैसे पढ़े?
तो मेरे आका ने फरमाया मुझ पर मुजर्रद दुरूद न पढ़ा करो, मुझ पर अकेला दुरूद न पढ़ा करो। काफिर या रसूल अल्लाह कैसे पढ़े? तो सरकार फरमाते हैं ये न कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये न कहो, बल्कि यूं कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद। यानी जब मुझ पे दुरूद पढ़ना तो अकेले मत पढ़ना, सिर्फ मुझ पे मत पढ़ना, बल्कि मेरी आले बैत के साथ मिला के मुझ पे दुरूद पढ़ना, मेरी आल के साथ मुझ पे दुरूद पढ़ना। अल्लाह अकबर। आप उठा करके देखें अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत, हत्ता के ये आयत मुबारका जब नाजिल हुई, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून, कि उनको रोका जाएगा और सवाल किया जाएगा। तो इब्ने हजर अस्कलानी इब्ने हजर मक्की अपनी किताब में लिखते हैं वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून, उनको रोक करके पूछा जाएगा। तो क्या पूछा जाएगा? इब्ने हजर उसकी तफसीर करते हुए बयान करते हैं अल्लाह अकबर कि जब नमाज रोजे हज ज़कात के सारे हिसाब हो जाएंगे तो फिर रोका जाएगा जन्नत में जाने से पहले कि तुमने रसूलुल्लाह की अहले बैत से मोहब्बत की थी, उनका हक अदा किया था या नहीं किया था। ये सवाल आखिरी में तुम सबसे किया जाएगा। आखिर मोहब्बत अहले बैत इतना अहम क्यों? तो मुझे जो बात समझ में आई वो ये अपने बुजुर्गों के अक़वाल से, उनकी तालीमात से, कि जो जिससे मोहब्बत करता है